दोस्तों इस वीडियो में हम सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में जानेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फाइनली हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैंने डेविएशन के कंसेप्ट को समझाया था दोस्तों, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव क्या होता है दोस्तों। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को किसी परसेंटेज से लगातार चेंज करते जाना ही हमारा सक्सेसिव होता है दोस्तों। किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी परसेंटेज से लगातार चेंज करते जाना ही हमारा सक्सेसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं जैसे 100 है, एक नंबर 100 है, 100 को पहले मैं 10% इंक्रीज करता हूं दोस्तों। 100 का 10% 10 ही होता है, तो अगर मैं इसको 10% इंक्रीज करूंगा तो ये 110 हो जाएगा। लेट्स से वापस से मैं अब 110 को, 100 को छोड़ दो, 110 को 20% इंक्रीज करता हूं। तो इस बार मैं 20% इंक्रीज करता हूं, तो 110 का 20% कितना होता है? 110 का 20% हमारा 22 होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस बार मैं 22 इसमें ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 132। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, 132 को 10% घटा देता हूं, 10%। तो 132 का 10% कितना होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। कितना होता है? 13.2। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। तो 13.2 इसमें से आप घटा देंगे। तो 13.2 घटाने के लिए पहले आप इसमें से 14 घटा दें, 14। तो इसमें से 14 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों? ये 118। 118, तो 118 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर भाई 13.2 है ना, 13.2 नहीं घटा करके मैं 14 घटा देता हूँ पहले, तो 118 बचेगा दोस्तों, 118.8 बच जाएगा। देख रहे हो दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारा इस तरीके से ठीक है, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, 100 को पहले मैंने क्या किया? 10% इंक्रीज किया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 10% फाइनली माइनस कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है यही सक्सेसिव है, दैट्स इट। और हमारा कुछ नहीं है, यही सक्सेसिव है। ठीक है, अब अगर आप फाइनली देखो तो मैंने 100 को कितना बढ़ा दिया? 100 को मैंने 18.8% इंक्रीज कर दिया। तो यही होता है दोस्तों हमारा नेट इफेक्टिव परसेंटेज। यानी कि आप एक नंबर को पहले 10% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, फिर 10% इसको डिक्रीज कर दो, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक सिंगल परसेंटेज के बराबर आ जाएगा, 18.8। यानी कि पहले आप इसको 3 प्रोसेस करो या फिर 18.8% बढ़ा दो, तीनों का, ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट सेम आएगा। यानी कि दोनों का सेम ही मतलब है। या तो आप 3%, 3 तरीके ये लगाओ, या फिर आप एक सिंगल परसेंटेज से इसको बढ़ा दोगे। ये है दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो तो नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था परसेंटेज की, जब मैंने स्टार्टिंग की करी थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा वैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। अब इसके हमारे पास करने के 3 मेथड है, 3। ठीक है, एक तो 100 मान करी, देखो किसी भी नंबर को 100 मान के कर लो, ठीक है, या फिर रेशो मेथड है हमारे पास, या फिर आता है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तीनों का मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जैसा उसमें डेटा है हम उसके अकॉर्डिंगली यहां पे बिहेव करेंगे, इनमें से एक प्रोसेस चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, तो लेट से एक नंबर को मैं 20% बढ़ाता हूं दोस्तों, 20% बढ़ाता हूं, फिर उस नंबर को मैं 25% डिक्रीज करता हूं। पहले मैंने एक नंबर को 20% बढ़ाया, फिर 25% उसको डिक्रीज कर दिया, तो नेट इफेक्टिव क्या आएगा? तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं, या तो मैं 100 मान के कर सकते हैं। देखो पहले 100 मान के कर लेते हैं इसको, 20% में अगर इसको बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120। और 20, अब मैं क्या करता हूँ, इसका 25% डिक्रीज करता हूँ, इसको 25% में डिक्रीज करता हूँ। तो इसका 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, दैट मीन्स 30। इसको मैं 30 डिक्रीज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 90। तो फाइनली मैंने क्या कर दिया? 10% इसको घटा दिया। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 100 था, 100 से 90 बन गया, 10% डिक्रीज होगी वैल्यू। अब इसका करने का हमारे पास रेशो मेथड भी है। रेशो मेथड जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेशो हम क्या करेंगे भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं 20% जो होता है हमारा, 20% जो होता है हमारा क्या होता है? 1/4, सॉरी 1/5। यानी कि वो जो नंबर है, अगर हमारे पास 5 है तो वो हमारा नंबर 6 हो जाएगा। 5 का 20% ही 1 होता है, तो 6 हो गया। 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, 1/4। तो 4 का 25% ही 1 होता है। अब क्योंकि हमने घटाया है तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। यानी कि अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर 4 था तो वो घट करके 3 हो गया, एक घटा देंगे। फाइनली चेंज कितना आया? तो इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करा दो आप। 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। ठीक है, ये कट भी हो रहा है, किससे कट हो रहा है?
आप देख सकते हैं दोस्तों किससे कट हो रहा है, ये 2 से, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास 10 एक नंबर था और 9 बन गया, यानी कि 1 की कमी आई, 1 की कमी आई 10 पर। तो 1/10 क्या होता है, 10%, यानी कि वो जो नंबर है वो 10% डिक्रीज हो गया, 10 से 9 हो गया, यानी कि 10% की कमी आई है। तीसरा मेथड, फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड क्या है दोस्तों, उसके प्रूफ भी है फॉर्मूला मेथड का, लेकिन आप फॉर्मूला एज इट इज याद रख लें तो बेटर रहेगी सिचुएशन। क्या है बेसिकली, देखिए अगर हम किसी भी नंबर में पहले x% बढ़ाते हैं या घटाते हैं, कुछ भी आ सकता है। देखो सक्सेसिव चेंज का मतलब आप यहाँ पे एक चीज मान के चले, मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ उस नंबर को, और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चेंज में दोनों ही बात आती है, इसलिए हम चेंज बोलते हैं कि वो जो नंबर है हम उसको चेंज कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते बढ़ा ही रहे हैं। तो बढ़ाने का मतलब तो फिर बढ़ाना ही हो गया, उसमें घटा तो सकते नहीं फिर, ठीक है। तो चेंज में दोनों आ जाते हैं। x% अगर मैं एक नंबर को बढ़ाता हूं, दूसरा y% बढ़ाता हूं, तो नेट इफेक्टिव क्या होता है, तो x प्लस वाई, इसको ध्यान में रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये इतने परसेंटेज वो दोस्तों फाइनली इनका नेट इफेक्टिव हो जाता है। अगर पहले मैं किसी नंबर को x% बढ़ाता हूं, फिर y% बढ़ाता हूं, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि उस नंबर में कितने % का चेंज आएगा। प्लस है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस आएगा, अगर घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि इस केस में देखेंगे हम, पहले मैंने 20% बढ़ाई वैल्यू को, फिर 25% घटा दी, तो यानी कि ये जो घटाई गई वैल्यू है इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, माइनस, ठीक है। इसको मैं 25 ना लिख करके -25% लिखूंगा। अब मुझे बताइए क्या करेंगे आप, देखो 20, अब मैं कहाँ लिखूँ इसको बताइए, देखो अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहीं पे देख लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, 20 माइनस 25, वाई के प्लेस पे मैं 25 लिखूंगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 25 अपॉन 100। इसको चेक करेंगे, 25 4 जा और 4 5 जा 20 माइनस ये -5 आया और इधर से ही -5 आया, -5 यानी कि -10%। माइनस जस्ट ये शो करता है कि हमारी वैल्यू घट चुकी है, 10% जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो गई, माइनस जस्ट ये बताता है मेरे दोस्तों। तो देख रहे हो आप, तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आएगा, आप कोई सा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट हमें ये बता देता कितने परसेंटेज का फर्क आया है, इफेक्ट पड़ा है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अगर हम तीन नंबर ले, देखो कितने भी हो सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है। हम लगातार आप बढ़ाते चले जाओ, कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, रेशो मेथड तो हमारे लिए फिर वो है ही बेसिकली। लेकिन अगर मैक्सिमम हम 3 करते हैं, मान लो एक बार मैं x% किसी को बढ़ाता हूं नंबर को, फिर y% बढ़ाता हूं, फिर z% बढ़ाता हूं, ठीक है। तो नेट इफेक्टिव क्या आएगा दोस्तों, इन तीन का मैं फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ेंगे, प्लस फिर दो की मल्टीप्लाई करा के जोड़ेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 आ जाएगा, प्लस तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड अपॉन नीचे 10,000। ये है दोस्तों लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला बहुत बड़ा बनेगा तो इसलिए छोड़ ही देते हैं। फिर अगर 3 से 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अटेम्प्ट हो रखे हैं, तो हम फिर रेशो मान के ही करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 तक मैक्सिमम यहाँ से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये बना कैसे है, बेसिकली वैसे ही बना है, ठीक है। जो हमारे पास 2 का था, x प्लस वाई अपॉन 100, इसी में जेड और जोड़ दिया हमने, ठीक है, जेड। इन दोनों का फिर सक्सेसिव लेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, उसको शो करने की जरूरत है नहीं कि प्रूफ कैसे हो, आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों यही था बेसिकली, छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जहां भी मल्टीप्लाई होता है ना वहां सक्सेसिव लगता है। जैसे एक्सपेंडिचर बराबर होता है हमारा प्राइस गुना कंजम्पशन, यही होता है। तो यहाँ पर बीच में बेसिकली मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई आ रहा है तो वहां पर भी हम सक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और जहां पे प्लस आता है, प्लस दोनों का ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं तो वहां डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी बात। तो अगर मल्टीप्लाई है तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं नेट इफेक्टिव निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं हम सवालों की ओर, करते हैं प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड by 5% and then it is further increased by 15%, the original number increased altogether by। तो यहाँ पे परसेंटेज ही पूछा है आपसे बोला गया है कि 5% पहले बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया,
तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का फर्क आएगा। तो आप इसको कर सकते हैं मेंटली, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेंगे हम यहाँ पर 15 5, देखो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ना ही है, मल्टीप्लाई होनी है, तो आगे पीछे आप कैसे भी कर लो। 5 × 15/100 तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये बताओ। 15 5 20 और यहाँ पे कितना बनेगा हमारा 15 × 5 = 75 यानी कि 20.75। तो बेसिकली इतने परसेंट वो नंबर बढ़ जाएगा, या तो आप 15% बढ़ाओ और 5% बढ़ाओ, या अकेले 20.75% बढ़ाओ, हमारी वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इनकम ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 25% एंड देन डिक्रीजेज बाय 25%, व्हाट परसेंटेज इज द न्यू इनकम ऑफ द ओरिजिनल इनकम। ठीक है, अब आप एक ध्यान से चीज़ देखिए भाई, अगर मैं सेम परसेंटेज से पहले बढ़ाता हूँ किसी नंबर को या घटाता हूँ फिर घटाता हूँ, या पहले मैंने घटा दिया फिर बढ़ा दिया, कैसे भी आप ले सकते हैं इसको। मान लो एक नंबर है, मैं पहले उसको x% बढ़ाता हूँ और फिर मैं x% उसको घटाता हूँ, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, लॉस, ठीक है दोस्तों, लॉस होता है। फॉर्मूले में आप लगा सकते हैं इस वैल्यू, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर माइनस, माइनस लगा सकता हूँ मैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x प्लस दूसरी परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे माइनस x है, x माइनस x माइनस x × x/100। ये है दोस्तों, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के x²/100%। यानी कि अगर आप एक नंबर को पहले x% बढ़ाते हैं फिर x% घटाते हैं, तो फाइनली उस नंबर में x²/100% का लॉस हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा इसको दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी तरीके क्वेश्चन आगे से ध्यान रखना, अगर वो परसेंटेज सेम है तो हम डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। जैसे इसमें देखिए, पहले इसने क्या किया, अपनी इनकम उसकी इंक्रीज हुई 25%, फिर डिक्रीज हो गई 25%, तो फाइनली क्या होगा उसकी इनकम में, मैं डायरेक्ट यहाँ 25 की वैल्यू रखूंगा, 25/100 इतने की कमी आ जाएगी दोस्तों, कमी, लॉस हो जाएगा, तो 6.25% आ जाएगा यहाँ पर। अब आपसे बोला गया है कि बचेगी कितनी, अगर उसकी इनकम 100% थी, इतनी की कमी आ गई तो बची कितनी, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 6.25% घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 93.75%, ठीक है 93। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3/4 भी तो लिख सकते हैं ना, 0.75 को 3/4 भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज बाय 28%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। बताइए इसको। इसमें भी सेम काम बोला है दोस्तों, पहले उसने 28% डिक्रीज कर दिया, घटाया, फिर 28% एक नंबर को बढ़ा दिया। अब आपसे बोला गया है, अब जो नंबर उन्हें मिलता है 784 कम मिलता है, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ट्राई करेंगे दोस्तों, इसको करिए। देखो पहले उसने क्या किया, 28% डिक्रीज कर दी वैल्यू, फिर 28% घटा दी। देखो फॉर्मूले का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऐसे में ना हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पहले डिक्रीज करो इंक्रीज करो, या इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन परसेंटेज सेम है हमारी, तो हमेशा ऐसे केस में लॉस होगा, लॉस, ठीक है दोस्तों। चलिए कितना लॉस हो जाएगा, x²/100% का लॉस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 28, तो 28²/100 का लॉस हो गया। ये होता कितना है, ये होता है हमारा 7.84। भाई 28 का स्क्वायर 784, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 7.84 की कमी आ गई, इतने परसेंट की कमी आ गई, और इस कमी की वजह से ही ओरिजिनल नंबर में हमारी कमी आई 784 की, ओरिजिनल नंबर में इतनी कमी आ गई। तो अब मुझे बताइए 100% की वैल्यू आपको बतानी, आपको तो ओरिजिनल नंबर बताना है 100% की वैल्यू, तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, 784 से 784 कैंसिल, यानी कि 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों, क्या आ जाएगी 10,000, 2 0 भी लगेंगे, 10,000, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा 10,000 था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 12%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। आपको खुद से पता लगाना है कि इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और हुआ है तो कितने परसेंट का चेंज आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए करिए इसको करेंगे आप लोग, अगर आपको समझ आया है। बहुत आसान है ये। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 नंबर दे रखे हैं, आप चाहे तो फॉर्मूले में
रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वो कह रहा है पहले हम 10% एक नंबर को इंक्रीज करते हैं, फिर 20% इंक्रीज करते हैं, और लास्ट में जाकर के 12% उस नंबर को हम घटा देते हैं, 12% घटा देते हैं। तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, आपसे ये बोला गया है दोस्तों। आप इसको रेशो मान के आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो रेशो से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके पास फॉर्मूला तो है ही, वो फॉर्मूले से तो आसानी से हो ही जाएगा। अब इन तीनों का फ्रैक्शन निकालना भी कोई दोस्तों हार्ड काम तो है नहीं। देखो 10% क्या होता है, यानी कि 10% का इंक्रीज किया, यानी कि 10 से 11 हो गया नंबर। फिर 20% इंक्रीज किया, 20% का मतलब बेटा 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। फिर 12% की फ्रैक्शन में क्या होती है वैल्यू बताइए। 12% जो होता है वो होता है हमारा 3/25, यानी कि 25 से बढ़ करके, सॉरी घट करके, ये घटिया ना वैल्यू, 25 से घट करके वो कितनी हो गई, 22 हो गई। फाइनल आपको चेंज निकालना है, फाइनल आप चेंज निकाल ही सकते हैं। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी हो तो रहा है 2 से, ठीक है, 2 5 जा 10, और तो कुछ नहीं हो रहा। चलिए 25 25 625, और यहाँ पे कितनी कमी आ जाएगी दोस्त, कितना आ जाएगा ये 121 की 6 में मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा, 21 छिक्का 126, और ये 600 यानी कि 726 हो जाएगा भाई। 121 मल्टीप्लाई 6 कराया है मैंने, तो यही तो हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ये वाले तो एलिमिनेट कर ही दोगे आप जिनमें डिक्रीज आ रहा है। अब 2 ऑप्शन फिर भी बच जाएंगे। तो 625 से कितना बढ़ गया आप ये देख सकते हो, 625 से ये कितना इंक्रीज हुआ, 75, और हमारा कितना हो जाएगा 81 और 20, 101, 101 अपॉन 625, 625 पे 101 की बढ़त हुई है दोस्तों। तो बताइए कितना परसेंट है ये, इसका ये कितना परसेंट है। ऑप्शन में है हमारा इंक्रीज में 12.12% और ये 11.11%, ठीक है। तो क्या ये 12% होगा दोस्तों, 12%। अगर मैं इसका 10% 12% निकालता हूँ तो इसका 12% कितना आएगा, 12% ये कितना आ जाता है आप देखकर बता सकते हैं भाई। देखो अगर मैं 100 से 25 से कट कर लेते, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 है, सॉरी ये, ठीक है, 25 चौका 100, 25 से इसको कट करेंगे 25 बार ही जाएगा, तो 404 हो गया। 404 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर हमारा, 25 से इसको कट करेंगे, 25 सेकंड 25, कितना बचेगा 15, ठीक है, 25 छिक्का 150, 16 पॉइंट समथिंग जाएगा दोस्तों, 16 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलकुलेशन तो रहेगी इसमें दोस्तों, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते थे, पहले इन तीनों को जोड़ते आप, तो उसके बाद, सॉरी तीनों को नहीं, इन दोनों को जोड़ते इसको माइनस करते, क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, वहां से ही पता लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अब देख रहे हो यहाँ पे 4% की वैल्यू आए, 4 बार चेंज किया गया है ओरिजिनल नंबर को। अब बताइए मुझे व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, वही क्वेश्चन है, फाइनल चेंज आपसे बोला गया कितना आएगा। तो दोस्तों बताइए कैसे करें इसको, ठीक है भाई, कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं भाई, 40% उसको क्या किया भाई हमने इंक्रीज किया, फिर 25% हमने डिक्रीज किया, एंड अगेन 15% उसको इंक्रीज किया हमने, और लास्ट में जाकर के 20% डिक्रीज किया। तो यहां पर हमारे 4 ये वैल्यूज हैं, आपको पता लगाना है क्या होगा। 2 बार बढ़ा रहे हैं, 2 बार घटा रहे हैं, बताइए दोस्तों क्या आएगा। देखो वही कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ, जो भी नंबर आएगा उनके बीच में फिर से सक्सेसिव लगा दो फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसा आता है ना दोस्तों, इनकी फ्रैक्शन आसानी से निकाली जा सकती है, तो रेशो मेथड बेस्ट है हमारा, ठीक है, रेशो मेथड। अब आप अच्छी तरह जानते हो 40% क्या होता है। 40% जो होता है हमारा 2/5 होता है, 2/5 यानी कि एक नंबर 5 से हमारा 7 हो गया, ये तो आपको पता ही है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि हमारा एक नंबर 4 से 5 हो गया, सॉरी ये घटी है वैल्यू, ठीक है, एरो का निशान जो है वो घटने का है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो 4 से 3 हो गया। 15% बढ़ी है वैल्यू, 15% अगर बढ़ी है वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है 3/20 होती है ना,
चलिए लास्ट में जाइए आप, इसमें बोला गया 1/5 डिक्रीज हुआ है, यानी कि 5 से वैल्यू घट करके हमारी हो गई 4। तो नेट इफेक्टिव निकाल सकते हो आप, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करानी है, सीधी मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है बस। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए कर लेते हैं दोस्तों इसको, कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा ना। 500 से ये जो नंबर है कितना आ गया हमारा? 23 या 69 की 7 में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें, तो कितना आ जाएगा? 490 से 7 कम आएगा। 490 से 7 कम कितना होता है? 483। तो ये फाइनली कितना कम हो गया? 17 कम हो गया। तो यानी कि डिक्रीज हुई है, हमारा जो नंबर है फाइनली वो डिक्रीज हो गया। कितना कम हो गया? 17। 500 पर 17 कम हो जाना, जो कि हमारा दिखाता है परसेंटेज में बोलेंगे तो इसको कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 3.4%। 3.4% की कमी आ गई दोस्तों, कमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द प्रोडक्शन ऑफ ABC इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर 1 ईयर, द नेक्स्ट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड द थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 5%। एक कंपनी है दोस्तों, इसका पहले तो फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, नेक्स्ट ईयर 22% इंक्रीज हो जाता है और फिर 5% फाइनली इंक्रीज हो जाता है। तो बताइए तीनों सालों के दौरान कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तीनों में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होने की तो कोई बात ही नहीं है। बट कितना? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट आपको इंक्रीजमेंट निकालना है। तो पहले 10% इंक्रीज हो जाता है फर्स्ट ईयर के दौरान, फिर सेकंड ईयर के दौरान 22% इंक्रीज हो जाती है इसकी वैल्यू प्रोडक्शन, फिर फाइनली 5% इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल ये ओवरऑल चेंजेस आपको बताना है। ओवरऑल चेंज का मतलब भी आपका क्या पूछ लिया गया है, यानी कि टोटल फाइनली कितना होगा सभी को जोड़ करके। तो बताइए दोस्तों इसको कैसे करें? ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला है 3 का, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, 3 का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। लेकिन मैं वापस से रेशो ले लेते हैं, ठीक है। 10 से 11 हो जाती है वैल्यू। 22% का क्या मतलब है बेटा? 22% का मतलब है, 22% का क्या मतलब है? 22% का मतलब होता है दोस्तों 11/50, यानी कि वो इंक्रीज हुई है। तो 50 से बढ़ करके वो कितनी हो गई दोस्तों? 11 बढ़ गई, 50 पर 11 बढ़ जाएगी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। 50 पर 61 हो गई, और 5% फिर वो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है वापस से, 5% इंक्रीज हो जाए, यानी कि 20 का 21 हो गया। ठीक है, फाइनली आपको ये निकालना है। यहाँ पर कैलकुलेशन तो हमारी है भी ज़्यादा, ठीक है, कैलकुलेशन ये हमारी यहाँ पर ज़्यादा है। चाहो तो आप इससे निकालें, या फिर अगर मैं क्या करें भाई, अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखते हैं, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले से हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी, देख लेते हैं भाई। इन तीनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, तीनों को पहले ऐड करिए, 32 और 5 37, ठीक है। फिर 2 की गुना करके जोड़ना पड़ेगा, 220 और 110, 220 और 110 कितने होते हैं? 330, 330 और 50, 330 और 50 380, 380 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 आ जाएगा। फिर प्लस क्या करेंगे? तीनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 22 पंजे 110, 110 की 11 में करेंगे यानी कि 1100 आ जाएगा। 1100 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.11। वैसे इसमें कैलकुलेशन कम रही हमारी, ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। ठीक, अभी तो इनको ऐड ही करना है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ देंगे 40.91%। इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तीनों सालों के दौरान, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया दोस्तों। ये फाइनली अगर मैं निकालूं टोटल करके, देखो इसमें हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ती, कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है यहाँ से। तो ये दोस्तों हमें खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक मेथड हमारा इस तरीके से जा रहा है, बहुत लेंथी हो रहा है, तो दूसरे से चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें हमारा 100 से भी कैलकुलेशन ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पर हमारा सही हो गया, ठीक है। तो देख लेते इसका आंसर हमारा ये, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। द वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 4%,
what will be its value after 2 years if its present value is 75,000। बताइए, अगर 75,000 रुपये इसकी करंट वैल्यू है तो 2 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? ठीक है, आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी अगर वो 4% घट रही है। डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है 4% घट जाना। देखो अभी हमारे पास क्या है भाई दोस्तों, 75,000 रुपये है एक मोटरसाइकिल की वैल्यू, 4% लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी कि पहले साल भी 4% वो घटेगी वैल्यू, फिर 4% और घटेगी, 4% घटेगी, ये भी 4% घटेगी। तो 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, यानी कि 25 से वो हमारी 24 रह जाएगी। अगर हमारी 25 है तो वो 24 हो जाएगी। फिर वापस से अगले साल क्या होगा, 25 से फिर से हमारी वो 24 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 25 से 24, 25 से 24 घट रही है वैल्यू। बस ये कैलकुलेट करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 चौका 100 और 25 या 75, 30 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, लास्ट में 1 0 आएगा और 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 आएगा लास्ट में, पर हमारी ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा 3 भी तो बच रहा है पर यहाँ पर 3 भी है। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई ही करानी पड़ेगी हमें। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, मल्टीप्लाई 12 120, 120 की मल्टीप्लाई करा दो 576 में, 0 तो रहेगी 12 छिंग 72, 2 कैरी 7 कैरी जाएगा, 12 7 84 और 7, 84 और 7 कितने होते हैं दोस्तों हमारे? 91। तो लास्ट में 120 आएगा। 120 हमारा कहाँ पर है? 120 भी 2 ऑप्शन में है भाई, तो फंसी रहे हम। ठीक है, 91 9 का जाएगा, 12 पंजे 60 और 9 फ्री है, यानी कि 69,120। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। पूरा ही कैलकुलेट करवा के माने है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मल्टीपल वगैरह हम चेक कर सकते थे क्योंकि 12 का मल्टीपल है ये। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, मल्टीपल भी हम चेक कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अब आप ये वाला। द प्रेजेंट population of a city is 17,500. The population decreased by 12% in the first year or increased by 8% in the second year. Find the population after 2 year. Present population बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने करा था ऐसे ही। 17,500 पॉपुलेशन है अभी प्रेजेंट में किसी टाउन की। होता क्या है, 12% अगले साल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पहले साल क्या होती है, डिक्रीज हो, तो 12% की वैल्यू क्या होती है? 12% जो होता है दोस्तों वो हमारा 3/25 होता है ना, 3/25 मैंने बताई हुई वैल्यू। तो 25 का 12% ही क्या होता है? 3 होता है, तो -3 हो जाएगा, यानी कि 22 बचेगी घट करके। फिर अगले साल इंक्रीज हो जाती है 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 2/25 बेटा। ठीक है, 8% जो होता है हमारा 2/25 होता है, तो 25 से बढ़ करके वो कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आएगा। तो बता दे भाई इसमें क्या आएगा, बताओ क्या हमारी 2 0 आएंगे? देखो इसको तो कट कर सकते हैं हम, 25 चौका 100, फिर वापस से 25 8 200 होता है, 25 7 चलेगा, 25 7 175। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करानी है, तो 0 तो आएगा नहीं दोस्तों, 0 तो किसी में नहीं आएगा, सब में 0 आ रखा है लास्ट में। भाई यहाँ पर 5 तो आ ही नहीं रहा कहीं भी, तो 0 आ कैसे सकता है हमारा आंसर में? और 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमारी 0 दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारी 0 नहीं आ रही। और वैसे भी आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, 7 चौक 28, 8 दूनी 16 और 6 7 42, लास्ट में 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पढ़िए इसको पढ़िए आप, पहले पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। A number first increased by 8% and then decreased by 3% to get 2619. What is the 5% of that number? चलिए भाई इसको करते हैं, करना इसको। एक नंबर को पहले 8% बढ़ाया जाता है, फिर 3% घटाया जाता है। अब उस नंबर का 5% क्या है? तो पहले मुझे नेट इफेक्टिव बताओ, नेट इफेक्टिव। देखो अगर पहले आप 8% किसी नंबर को बढ़ा रहे हैं, फिर 3% उसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो नेट इफेक्टिव क्या आया? तो फॉर्मूला लगाइए, 8 - 3 -8 × 3 अपॉन 100%। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आया है दोस्तों, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ पे कितना जाएगा? 24, यानी कि 2.24।
5 में से इसको माइनस करूँगा तो 4.76, यानी कि इतना परसेंटेज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इतना परसेंटेज वो हमारा ठीक है इंक्रीज हो गया। एक नंबर था दोस्तों, पहले हमने 8% बढ़ाया, 3% घटाया, तो फाइनली चेंज ये आ गया हमारा। अब ओरिजिनल नंबर तो हमारा 100 था ना, 100 को अगर हमने इतने परसेंट बढ़ाना है, इतने का चेंज आया, तो टोटल कितना बन गया 104.76%, और इसी की वैल्यू आपको दे रखा है 2619। अब मुझे बताइए कितने गुना है, बताइए। देखो 26 चौक का 104, 19 चौक 76, तो एक कट हो रखा है दोस्तों, ठीक है, कट हो रहा है ये 4 टाइम्स पर 4 इधर जाएगा फिर ये, यानी कि 25 गुना है ये दोस्तों, 25 गुना। भाई क्या होगा यहाँ पर, जीरो हट करके, पॉइंट हट करके यहाँ 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे 4 आया तो 4 फिर डिवाइड करेगा, तो यानी कि 1% की वैल्यू आई हमारे दोस्तों 100 को 25 आगे 25, ठीक है। 5% की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 25 पंजे 125, 125 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 125, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन डेप्रिसिएटेड फ्रॉम 40,960 रुपीज टू 21,970 रुपीज इन 3 ईयर्स, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो बताओ ईयरली रेट कितने परसेंट हो, यानी कि घट जाती है। ये बोला गया है एक वॉशिंग मशीन की कीमत ये थी 40,000 समथिंग, फिर 21,000 हो गई, घटते घटते 3 सालों के दौरान हुआ ये। तो बताइए हर साल वो कितने परसेंट घट जाती है, हर साल वो कितने परसेंट घट रही है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारी जो वॉशिंग मशीन की कीमत थी वो ये थी, और फाइनली कितना हो गई 21,970, ठीक है। अब ये 3 साल में हुआ। अब आपको यही चीज़ समझनी है दोस्तों, देखो अगर मैं एक नंबर है हमारे पास, अगर एक नंबर P है, मान लो P, अगर मैं P को R% इंक्रीज करता हूं तो वो क्या हो जाएगा भाई, P तो रहेगा ही रहेगा, वो खुद का 1 + R% हो जाएगा, खुद का 1 + R% हो जाएगा ना ये। अगर मैं एक नंबर को, भाई नहीं समझे क्या, देखो जैसे 20 है, 20 को अगर मैं 10% इंक्रीज करता हूं तो 20 खुद का कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा ना, 110%, ठीक है। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कितना, 1 + 10%, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि वो बढ़कर के वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बढ़कर के वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 110%, 110%, 110%, सॉरी, तो यानी कि 22 हो गए ना वो 22। भैया इसका 20 का 10% क्या होता है हमारा, 2 ही होता है ना, 2 बढ़ाएंगे 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। और अगर मैं वापस से दोस्तों, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे आप, अगर मैं अगले साल फिर से R% इसको इंक्रीज करता हूँ, अब इस नंबर को मैं R% फिर से इंक्रीज करता हूँ R%, तो होगा क्या, ये फिर से अपनी पुरानी, अब की बार ये वैल्यू है हमारी 1 + R%, ये खुद का 1 + R% हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी या नहीं। तो आप ध्यान से देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है। अगर हमारी जो ये दर है, ये जो रेट है हमारा, ये सेम रहता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा सेम बनता है, और फिर हमारी उसकी पावर हो सकती है, यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही तो है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अगले साल अगर मैं एक बार और बढ़ाऊंगा R% से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, पावर 3 होगी। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगी, 5 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5 होगी। इसी तरीके से ये जो है हमारा, ये एक्चुअल में ये होने में उसको ये बनने में 3 साल लग गए, 3 साल, यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको अगर हमें उल्टा जाना है, तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा या नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, ये 3 साल है, 3 साल का मल्टीप्लाई, 40,960 हमारे पास अभी है, तो 3 साल बाद ये हो गए, तो हर साल कितनी घट रही है, तो ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो मुझे 1 साल का निकालना है, तो मैं इसका क्यूब रूट लूंगा दोस्तों, क्यूब रूट, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये किसका होता है हमारा 16 का, 16 की क्यूब है, ये 13 की क्यूब है, तो 16 से 3 घट गई, 13 हो गई ना, 3 घट गई तो 3/16, 3/16 की वैल्यू भाई 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है हमारा 6.25%, ये उसका 3 गुना है तो 18.75%। नहीं समझे भाई, 1/16 है वो 6.25% होता है ना दोस्तों,
उसका 3 गुना ही तो है, ये 3 गुना है तो 6 × 18, 25 या 75%, तो इतने परसेंट वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज है ना, हर परसेंट इतनी घट रही, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number is first increased by 15% then reduced by 15%, it result in 782. if the same number is first reduced by 25% then increased by 25% and again reduced by 20%, then what will be the resulting number? आपसे ये बोला गया है, बताइए भाई। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। देखो, अगर हम पहले एक नंबर को 15% इंक्रीज करते हैं फिर 15% डिक्रीज करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया, तो क्या होता है ऐसे केस में, हमेशा क्या होता है, वैल्यू घट जाती है। वैल्यू घट जाती है, कितना घट जाती है, 15 का स्क्वायर अपॉन जो भी वो नंबर है हमारा 15, जैसे यहाँ पे 15 तो 15 का स्क्वायर अपॉन 100, इतनी वैल्यू घट जाएगी, इतने परसेंट। तो ये कितने परसेंट होता है, 2.25%, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी घट गई, 2.25% घट गया वो। अब होता क्या है, इट रिजल्ट इन 782। तो अब ये जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, 782 मिलता है। अब देखो 2.25% की वैल्यू क्या होती है बताना। 2.25, इस लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर था क्या हमारा। 2.25% क्या होता है, देखो एक चीज़ ध्यान में रखो बेटा, 2.5% जो होता है हमारा 1/40 होता है, 1/40, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। अब हमने क्या किया, ये इसका कितने गुना है, 25 निम्मा 225 होता है दोस्तों, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 9 से, लेकिन ये क्या आएगा, ये तो 22.5 आ जाएगा ना, हमें तो यहाँ पे 2.25 चाहिए, तो एक जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पर, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 10 से डिवाइड दोनों साइड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है 9/400 की वैल्यू है, 9/400 की वैल्यू ही हमारी ये है 2.25%, 9/400 की। यानी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर 400 था तो वो घट गया 9, भाई इसकी इतना परसेंट घटा है ना, इसका इतना परसेंट 9 ही होता है, यानी कि 400 अगर हमारे पास नंबर था दोस्तों तो वो घट करके 391 रह गया, 391। ठीक है, और आपसे बोला गया है उसकी जो वैल्यू है 782 हो जाती है, यानी कि 2 गुना दे रखे, दुगुना, तो ये भी तो दुगुना हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था, हमने यहाँ से ये पता लगा लिया कि 800 था, 800 नंबर हमारा ओरिजिनल था। 800 घटाओगे आप इतने परसेंट 2 सालों में, तो यही हो जाएगा ना, मतलब 2 बार 15% घटाओगे तो यही रह जाएगी वैल्यू। अब क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म होता, आपसे बोला गया है आगे, इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाय 25। अब ये जो 800 है, इस नंबर को हम 25% रिड्यूस करें, फिर 25% बढ़ाएं, और फिर फाइनली हम क्या करें, 20% रिड्यूस कर दें, तो अब रिजल्टिंग नंबर क्या हमें मिलेगा, यानी कि 25, 25, 20। अब बताओ, अब क्वेश्चन यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होता। अब मैंने पता लगा लिया कि ओरिजिनल नंबर हमारा 400 था। देखो अब 25% हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिड्यूस कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, पहले रिड्यूस ही कर रहे हैं हम, फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं दोस्तों इस रिड्यूस नंबर को 25% फिर बढ़ा रहे हैं, 25% फिर बढ़ा रहे हैं, और लास्ट में जाकर के 20% हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो अब आपको बताना है भाई ये क्या हो जाएगा, ये जो 800 नंबर है फिर क्या बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, 25%। अब ये फ्रैक्शन में लिख लेते हैं हम, ठीक है, रेशो से कर लेंगे आराम से। 25% की वैल्यू होती है 4 से हम 3 हो गई वैल्यू, 25% बढ़ी है यानी कि 4 से वो 5 हो गई वैल्यू, 25%, 20% वो घटी है यानी कि 5 से हमारी 4 वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि फाइनली वो जो नंबर है हमारा 4 से 3 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, ये 3 बचा। यानी कि अगर वो जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर 4 है तो 3 बन गया, लेकिन ओरिजिनल नंबर तो हमारा 800 है ना, 800 का ही कितने गुना है, अब चेक करो तुम, 800 का ही 200 गुना है, 200 गुना, तो ये भी तो दोस्तों 200 गुना हो जाएगा, 200 टाइम्स, यानी कि 600। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 600 बन जाएगा। अब देख रहे हो ये क्वेश्चन क्या है, पहले हमने ओरिजिनल नंबर का पता लगाया, फिर इसको 3% से चेंज किया उसने, और फिर फाइनली वो 600 बन गया। ये है दोस्तों, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड देन इट्स एरिया विल इंक्रीज। अब देखो मैंने आपको जो बताई थी बात
जहाँ पे मल्टीप्लाई आता है वहाँ पर भी सक्सेसिव लगता है हमारा। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अगर आप इसकी साइड लेंथ में चेंज करोगे कुछ और ब्रेथ में चेंज करोगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि उनका अगर आप सक्सेसिव ले लेंगे तो एरिया में चेंज आ जाएगा। यही बोला गया है कि हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी हमने साइडों में, हर एक साइड में 22% का चेंज कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, ये 22 हमने परसेंट क्या करा है, इंक्रीज किया है, ये भी 22% इंक्रीज कर दिया हमने, ये भी हमने 22% इंक्रीज कर दिया। तो फाइनली क्या बनेगा, दोनों का ले लो सक्सेसिव, दोनों का फॉर्मूले में पुट करो, 22 + 22 इंटू 22/100, इतना चेंज आ जाएगा। करो, कितना आ जाएगा, 44 और यहाँ पे 484, 44 और 4 कितने होते हैं, 48.84%, इतने परसेंट वो इंक्रीज हो जाएगा। एरिया, अब ये एरिया इंक्रीज हो गया, करा तो हमने इन दोनों को है तो, लेकिन इनके प्रोडक्ट से एरिया बनता है मिलकर के, तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 17%, बाय व्हाट परसेंटेज डज इट एरिया डिक्रीज। अब बताओ, अगर हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं इसका जो साइड है वो 17% डिक्रीज कर देता हूं, ये भी 17% डिक्रीज, तो ये भी 17% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइड में चेंज कर रहे हैं। अब आपसे बोला गया है देन, तो इसके परसेंटेज में कितना परसेंट का डिक्रीज आएगा, तो आप लगा सकते हो भाई 17 17 -17 -17 माइनस प्लस हो जाएगा, 17 × 17/100 फॉर्मूला। ऐसे में फॉर्मूला बेस्ट है दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास। 17 और 17 हमारा 34 माइनस के यहाँ पे कितना बनेगा, प्लस के 2.89%। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है भाई, 31.11% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीजमेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्योंकि भाई सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, किसी परसेंटेज को लगातार चेंज करना, या बीच में प्रोडक्ट आ रहा है तब भी हम लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increased so that its circumference increased by 15%, the area of the circle is increased by। अब आप ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज, किसी सर्कल की हमने रेडियस इंक्रीज कर दी और सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो जाती है 15% से। अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, इसमें 2π तो कांस्टेंट ही है ना, इसका मतलब जितना हम सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करेंगे उतने ही परसेंटेज हमारी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस दोस्तों। अब आपसे बोला गया कि उसकी सर्कमफ्रेंस 15% इंक्रीज हो गई, इतना हमने रेडियस को इंक्रीज करा है, इसका मतलब रेडियस को ही 15% इंक्रीज किया है, रेडियस को ही 15% इंक्रीज किया। आपसे बोला गया इसका बताइए एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया होता है πr स्क्वायर, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है एरिया, और रेडियस क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ r × r, बीच में प्रोडक्ट का साइन आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे दोस्तों। तो हमने क्या किया, 15% इसको इंक्रीज किया, 15 का सक्सेसिव लगा दो, आपका आंसर आएगा 15 का सक्सेसिव क्या होता है दोस्तों, 15 + 15 + 15 × 15/100 कितना हो जाएगा, ये बताओ कैलकुलेट करके, 30 और यहाँ पर 2.25 32.25%, यानी कि इतना एरिया उसका बढ़ जाएगा, इतना एरिया उसका बढ़ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगा कि या तो आने वाली वीडियो में उसको कवर किया जाए या कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय।